तो चलिए देखिए, क्रैश कोर्स का भाग 10 आ गया। ठीक है, क्रैश कोर्स का भाग 10। और आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 37 से लेकर के 48 तक। ठीक है, आज मैथ का भाग 4 है और वैसे क्रैश कोर्स का 10वां दिन आज है। ठीक है, और आज साल का लास्ट ईयर भी, लास्ट डे। ठीक है, हाँ, लास्ट में थोड़ा सा लास्ट टाइप का रहेगा। बोलिए, पहले आप शांति से बैठिए सब। बीच में अगर हल्ला करते किसी को देख लेंगे तो फिर पिटा जाएगा, फिर उसको बढ़िया से लास्ट ईयर मान जाएगा। समझ गए नहीं? लास्ट ईयर में लास्ट तरीका से माइंड को सेटअप करना है। ठीक है, संतोष तो चांस आ रहा है, तो लास्ट ईयर में लास्ट तरह से माइंड को सेटअप करना है कि ये सब क्वेश्चन। अच्छा, हम लोग के अब टाइम भी मिल गया कि कल आपको छुट्टी रहेगा। 1 जनवरी तो कल छुट्टी, नया साल में, और छुट्टी रहेगा तो इसके बीच हमारा समय मिल गया जो लास्ट क्लास आ गया। क्या कि कल भी साइंस और मैथ लगातार आ गया, आज भी मैथ और संस्कृत लगातार आ जाएगा। तो जो टाइम बीच में आपको मिल गया याद करने का, रिवीजन करने का, उस सबसे बड़ी खास बात आ गई कि एक दिन छुट्टी नहीं हुआ, आपको मैनेज करने का समय मिल गया कल। ठीक है, अगला साल मनाना है पूरा बढ़िया से 1 जनवरी, लेकिन इन साल भर रिवीजन में गुजार देना है। समझ गए नहीं? इन साल भर नहीं, कोई फेस्टिवल को त्याग देना है कि इन साल भर हमको नहीं, 1 महीना फेस्टिवल को त्याग ही देना है। समझ गया? जैसे हम लोग के ना आधा फेस्टिवल त्यागले रहते हैं हम लोग, और फेस्टिवल मनाएंगे ना तो उतना पढ़ाई नहीं पाएंगे हम लोग प्रतिदिन। महीना में तो 4-5 को फेस्टिवल मिक्सिंग आ ही जाता है, हर फेस्टिवल मनाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके लिए एक ही बार आने वाला, हम लोग के लिए हर एक साल जब आ जाता है, हम लोग के 1 जनवरी हम लोग के भी हर एक साल आ रहा है, आप लोग के भी आ रहा है। अगर हम लोग के हर एक साल आ रहा है तो हम लोग के तो हर एक साल कष्ट करना है, लेकिन आप लोग के एक ही साल कष्ट करना है। 1 साल कष्ट के उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से अच्छा नंबर आ जाएगा। उसके बाद फिर अच्छा से तैयारी करते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 1 तारीख मनाते रहिए हर समय। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहला क्वेश्चन आपका आ गया कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, थोड़ा सा और स्थायी से बताएंगे। कल 1-2 के नहीं इस क्लास में का तो समझ में आया था। देखा, आप लोग बोलल भी कीजिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है पूछने में, आप खड़ा होकर भी पूछ सकते हैं, या कोई मिस्टेक हो गया हम फास्ट में बता दिए तो उसको आप स्लो करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे इंटरनेट में कैसे सुविधा है कि भाई वीडियो बड़ी फास्ट चल रहा है तो हमें आता है स्लो मोशन करने के लिए कि कितना पर देखना चाहते हैं, नॉर्मल देखना चाहते हैं कि स्लो करके कि और फास्ट करके देखना चाहते हैं। तो ऐसे यहाँ भी स्लो फास्ट की सुविधा है। अगर किसी को दिक्कत लगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है तो और स्थिर से आप पूछिएगा, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो पहला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग कहने के सर अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हो गया, ये फार्मूला होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा जाएगा तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² है तो हम x² रहने देंगे, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3, और x है तो x, अल्फा इंटू बीटा का मान 2। अब ब्रैकेट हटाएंगे बाबू, तो हम ब्रैकेट हटाएंगे सर, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है। अब दोनों जगह माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 3x और प्लस कितना? ये क्या निकाल दिए? द्विघात बहुपद हो गया। कोई दिक्कत?
और कभी कभी आपको द्विघात बहुपद दे दिया कि सर द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो इसका शून्यकों का योग बताइए, तो सर -3 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल बताइए तो कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो हम इधर से इधर भी प्रश्न में रिटेन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में हम किसी भी स्टूडेंट से मान पूछ सकते हैं इसमें हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर, तो 2 है तो 2 यहाँ पे देखिए गुना होता है, ठीक है। और tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान, और 1 का स्क्वायर है तो फिर आगे प्लस है तो प्लस, cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान कितना होता है, कितना 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस sin 60 का मान √3/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि सर ब्रैकेट को पहले हटा देंगे हम, तो देखिए यहाँ गुना है तो गुना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब यहाँ गुना करेंगे तो 2/1 मान ले, प्लस 1/, प्लस 3/। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले को सबको, ठीक है, या 4 से गुना भी कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो अब 4 और 4 के एलसीएम ले लिए तो 4 हो गया। यहाँ देखिए 1 से 4 में भागा दिए तो 4, और गुना किए तो 4 दूनी 8, प्लस 4 और 4 से भागा दिए तो 1, और गुना किए तो 1, 4 से 4 में भागा दिए तो 1, और गुना किए तो 3। अब बताइए सर कि 8 और 1 9 और 3 12/4, काट दिए तो 3। तो बताइए इसका मान कितना हो गया, 3 हो गया। हो गया क्लियर? अरे बात समझ में? किसी का भी दिक्कत लगे तो आप पूछ भी सकते हैं। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत आसान है। तो सबसे पहले 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, 6 सेमी त्रिज्या वाले, तो सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे। कलर चेंज कर देते हैं इसका हम। ये वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या कितना ले ले हम, 6 सेमी। त्रिज्या कितना हो गया, 6 सेमी हो गया। तो 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। केंद्रीय कोण केंद्रीय कोण 30 डिग्री। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले लिखेंगे सर त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 6 सेमी, और थीटा का मान 30 डिग्री। अब किसका मान पूछ रहा हम सर निकालने के लिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बोलिए फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। आपको समझाएं कि फार्मूला की वजह से होता क्यों, आपको इसके बाद हम बताएंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। पाई का मान पाई रहने दो, या रखना चाहते तो आप रख सकते हैं। पाई का मान r कितना है, तो 6 गुने 6, थीटा का मान, अब बटा में 360। देखिए तो यहाँ 0 से 0 कट गया, 3 से कितना मरतबे, 12 मरतबे, 6 दूनी 2 से 3 मरतबे। इसका मतलब क्या बच गया, 3 पाई बच गया। काटें जिसको समझ में आया सबको, अरे बात समझ में, एक बार और देख लो इसको काटने वाला में तुम लोग। पाई गुने 6 गुने 30 बटा 360 डिग्री है ना। तो देखो ऐसा करो, 0 से 0 काट दिए, 6 से काटे 6 छक, और फिर 6 से 6 कट गया, क्या बचा ऊपर में, 3 पाई बच गया। 3 पाई हो गया त्रिज्या खंड का। ये पाई का मान भी रख सकते हैं त्रिज्या खंड का। मतलब आप कभी कभी क्या पूछता है कि वृत्त का त्रिज्या दे देता है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछता है। चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा भाग, चतुर्थांश का मतलब वृत्त का, तब वृत्त का चौथा भाग का फार्मूला पाई r स्क्वायर बटा
4, पाई आर स्क्वायर बटा 4। अरे बस समझ में, पाई आर स्क्वायर बटा मतलब वृत्त का चौथा भाग इसको बोलते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक गोले का व्यास 6 सेमी है। एक गोला है, क्या है? गोला, जिसका व्यास कितना है? 6 सेमी। देखिए गोला है, इसका व्यास कितना दे दिया? 6 सेमी दे दिया। हो गया क्लियर? इसे पिघला करके, ये गोला के पिघला करके 0.2 सेमी व्यास वाले तार बनाया गया। देखिए सबसे पहले इसे पिघला करके 0.2 सेमी व्यास वाले तार, तो तार जो होता है वो बेलनाकार रूप में होता है। तार किस रूप में होता है? बेलनाकार रूप में। तो सर बेलन टाइप का बनाना होगा इसका, है ना? तार बनाया गया। और इस तार का व्यास कितना है बाबू? बोलिए, तार का व्यास हाँ 0.2 सेमी, 0.2 सेमी व्यास हो गया। तब पूछ रहा है इसकी ऊंचाई बताइए कि तार की सर ऊंचाई कितना होगा। तो मान लीजिए इसका मतलब इसी को पिघला के इसको बनाना है ना, इसी को पिघला के इसको बनाना है। इसका मतलब सर गोला के आयतन और बेलन के आयतन क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अगर गोले को पिघला करके ताड़ बनाना है तो ताड़ हो गया बेलन का रूप, ताड़ हो गया बेलन का रूप। और इसी को पिघला करके इसको बनाना है तो आप समझ सकते हैं जब इसको पिघला करके हम बनाते हैं तो दोनों का आयतन क्या हो गया? बराबर हो गया। दोनों का आयतन बराबर। तो यहां लिखेंगे सर गोला के त्रिज्या, पहले हम गोला का त्रिज्या कितना है? गोला का त्रिज्या 3 सेमी हो जाएगा। इसको साइड कर देते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। गोला का त्रिज्या 3 सेमी हो गया, ठीक है। गोला का त्रिज्या 3 सेमी। अब आइए बेलन की त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या कितना दिया आप लोग खुद बोलिए, कितना? 0. भाई व्यास दे ले है, त्रिज्या करा देना होगा। 0.2 क्या था कि 0.1 हो जाएगा। देखो 0.2 को हम 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 0.1 आएगा। और यहाँ देखिए व्यास 6 था, 6 के 2 से भागा दे तो कितना आया? 3 आया। इसका त्रिज्या 3 हो गया, इसका त्रिज्या 0.1। और ऊंचाई को मान लिए, बेलन का ऊंचाई को माने, बेलन का ऊंचाई बराबर h हो गया तक। अब क्या करना है कि सर गोला के आयतन, गोला का आयतन अब बराबर में किसका आयतन? बेलन का आयतन, क्योंकि दोनों का आयतन बराबर है ना, दोनों का आयतन क्या है? बराबर है। तो सर गोला के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 या पाई आर क्यू। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करो कि सबके मान रख दो, पाई का मान नहीं रखना क्योंकि पाई काटने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो 4/3 पाई। अब बताइए गोला के त्रिज्या है तो गोला की त्रिज्या कितना है? 3 गुने 3 गुने 3 कै बार? काहे 3 बार? क्योंकि सर क्यू है, आर क्यू, तो आर 3 है तो आर कितना बार लिखना है? 3 बार लिखना है। अब बराबर पाई है तो पाई, अगुने आर स्क्वायर है, यार किसका है? बेलन का है तो बेलन का आर कितना है? 0.1 गुने 0.1। फिर ऊंचाई, तो ऊंचाई तो हमें पता नहीं है तो ऊंचाई हमको क्या करना है? एच निकालनी है। हो गया ऊंचाई। अब देखिए सर यहाँ पे कट रहा है तो इसको काट देंगे। 3 से ही कट रहा है तो क्या किए? काट दिए। अब देखिए ऊपर तो गुना है तो गुना कर ही सकते हैं हम, तो 3 तिया 9 चक्का 36 पाई, 36 बराबर इधर। अब इधर गुना करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? तो सर 0.1 और 0.1 गुना करना है तो 0.1 और 0.1 गुना करेंगे बाबू। तो देखो जिसको गुना नहीं करना था पॉइंट वाला, पॉइंट हटा दो नीचे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 1 और 1 गुना करेंगे तो 1, और 10 और 10 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। और सर 2 को 0 होता है तो इधर 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देते हैं, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा इसका? गुना कीजिएगा तो 0.01 पाई एच हो गया। अब एच के मान निकालना है तो सर इसको बटा में कर दिया। नहीं समझ में आता है सर ये पॉइंट के काहे हटाएं? ये पॉइंट नहीं हटाएंगे तो नीचे बाबू 100 रहेगा, याद रखिएगा। नीचे कितना रहेगा? ऊपर में 1 और नीचे में 100।
अब आप जानते हैं कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तिर्यक गुना, जिसको बोलते हैं तिरछा तिरछी गुना। तो 36 पाई, ठीक है, और ये पाई को इधर लाएंगे तो बटम हो जाएगा पाई, एक को लाएंगे नीचे एक हो जाएगा, आई 100 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। चल आए बस 100 कैसे ऊपर गया, ये 100 तिर्यक गुना के हिसाब से ऊपर चल गया। अब बराबर में एच, अब देखिए पाई से पाई कट गया, 100 और 36 गुना किए तो 3600 एच हो गया। अब क्या था, सेमी में था आंसर, तो सेमी में हो जाएगा। तार की लंबाई कितना हो जाएगा, 3600 सेमी, तार की लंबाई 3600 सेमी हो गया कंप्लीट। आए बात समझ में सबके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखना है। एक ऊर्ध्वाधर मीनार, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची, एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। क्या बनाती है, समकोण बनाती है। यदि इनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। यदि इनके बीच की दूरी कितना मीटर हो, 12 मीटर हो तो इसकी, हाँ, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए तो यहां पे अब क्वेश्चन बनाना है आपको। सबसे पहले कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार, ऊर्ध्वाधर मीनार, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो समझना पहले एपी, एपी मतलब प्रथम पद कितना है इसमें है, 3 है, और डी का फार्मूला होता है T2 माइनस T1, T2 के मान और T1 के मान, तो घटेगा तो सार मंतर, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंट कितना हो गया 5, लेकिन हमको कौन सा पद Tn कितना है 78, तो मतलब कौन सा पद 78 हो गया। तो Tn का फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn का मान 78, a का मान 3 प्लस n का मान नहीं पता, n तो निकालना है, d का मान 5। अब देखिए 78 बराबर 3 प्लस, यहाँ गुना करेंगे तो 5n माइनस 5, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए 78 बराबर 3 में से 5 चल गया तो माइनस प्लस, अगर इधर चला है तो 78 प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो 2 बराबर 5n, 78 और 2 80, अब बराबर कितना 5n। बाबू 5 से 80 कितना मरतबे, 16 मरतबे, तो n का मान मतलब 16वां पद 78 है, 16वां पद 78 हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, 0.6 को परिमेय संख्या के सरल रूप में लिखना है। 0.6 नहीं, अच्छा 0.6 रैंकिंग देना चाहिए, यहाँ पे रैंकिंग वाला ही प्रश्न होगा, ठीक है। 0.6 रैंकिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे परिमेय संख्या के रूप में। 0.6 को 0.6 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। अगर इजी तरीका से बनाना चाहिए, इजी तरीका से भी बन सकता है, लॉन्ग भी बना सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है, तो मानना है तो आप मान भी सकते हैं कि सर x बराबर मान लीजिए, क्या मान ले x बराबर, x बराबर 0.666 मान ले, ठीक है। माना कि लिख देना है, माना कि x बराबर 0.666, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 0 तो यहाँ 10x और प्लस 0 और बराबर x प्लस 6, इधर चला है तो 9x बराबर 6, x बटा 6 बटा 9, ठीक है। काट दिए तो इसको 2 बटा 3। इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे बनाना है सर, 0.6 पे रैंकिंग है, ठीक है, ऊपर रैंकिंग है रख दीजिए, जो भी संख्या है रख दीजिए सीधा सीधी, जिस पे रैंकिंग पूरा संख्या लिख दीजिए, जिस पे रैंकिंग नहीं उसको घटा दीजिए, तो रैंकिंग 0 पर नहीं उसको घटा दिए। रैंकिंग जितना अंक पर है उतना के लिए 9, जितना पर नहीं रहे उसके लिए 0, ठीक है। आप इसको घटाएं तो 6 बटा 9, काटे तो 2 बटा 3 हो गया, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए 44 नंबर वाला प्रश्न है कि बहुपद द्विघात बहुपद
2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के शून्यकों का योग और शून्यकों का, तो a का मान कितना हो गया इसमें, और b का मान, और c का मान, हाँ ये हो गया, b हो गया और ये c हो गया। तो बोला शून्यकों का योग अल्फा प्लस फार्मूला माइनस b बाई ए, अब माइनस, अब b का मान भी माइनस में, तो एक बार क्या करें प्लस, और a का मान 2, तो शून्यकों का योग 5 बटा, फिर बोला शून्यकों का, तो c बाई, तो c का मान और a का मान, तो 3 बटा, शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का गुणनफल निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर में, मान निकालना है आपको कि सर 5 cos स्क्वायर, 5 और cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर, बटा है तो बटा कर दी। और बात समझ में, अब sin स्क्वायर 30, तो sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, और cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। अब सबका स्क्वायर कर दो पहले, 5 गुने, ठीक है 5 गुने 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस आगे नहीं, प्लस है तो प्लस 4, और गुने में 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। यहाँ देखिए 1/4 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/, और √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। ये देखिए 4 से 4 यहाँ पे कट गया, 4 से 4 कट गया यहाँ पे। अब देखिए गुना करेंगे तो ये 5/4 प्लस 1 माइनस 1 है ना, और यहाँ देखिए एलसीएम लिए तो 4 1 प्लस 3, ये कट गया, ऊपर कितना बचा 5/4 और नीचे 4/4, ये भी कट गया तो नीचे 1 आ गया, आंसर कितना आ गया 5/4 आ जाएगा। हो गया क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसे p/2 पे पावर n गुने 5 पे पावर m के रूप में बताना है उसको, ठीक है। तब क्या करेंगे कि सर इसको बताना है तो 284, ये दशमलव में है, पहले इसको पॉइंट को हटा दो, तो नीचे कितना 0, दशमलव के बाद 3 अंक है तो नीचे 3 0 लिख दो। अब गुणनखंड तोड़ो इसको, 200 कितना का 84 का, 2 से लगाएंगे तो 142, 2 से लगाएंगे तो 71, अब नहीं लगने वाला, लगेगा नहीं। इसको देखो बाबू, हम बताए थे कि सर ऊपर वाला के तोड़े आप तो कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 71। हम बताए थे कि 3 गो जो 0 होता है, 1 गो 0 2 5 से मिलकर बनता है। 1 गो 0 का निर्माण कैसे होता है 2 और 5 से निर्माण होता है ना, 10 का निर्माण 2 5 से, तो 3 गो हो जाएगा 2 और 3 गो हो जाएगा 5, 2 गो 2 से 2 गो 2 कट गया, 71/2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 3 लिखा गया इसके रूप में। हो गया कंप्लीट। और ये 47 नंबर वाले प्रश्न है, कहता है 2 + 6 + 10 + डॉट डॉट के 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। मतलब प्रथम पद कितना दे दिया आपको 2, और डी कितना दे दिया, तो 6 में से 2 चल जाएगा तो 4, एन कितना है 11। हमको निकालना क्या है एन, एन का फार्मूला n/2 2a + n - 1 × d, तो n का मान 11/2, 2a का मान 2 प्लस n का मान 11 और d का मान 4। अब हल करेंगे 11/2, देखिए 2 दूनी 4 प्लस 11 में से गया तो 10 और 4 में गुना किया तो 40। अब देखिए जोड़ दिए 11/2, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना, तो 4 और 40 जोड़े तो 44, 44 2 से कटता है 22 मरता है, तो बोलिए 11 गुने 22 कर देंगे कितना आएगा 242। हो गया। तो 11 पदों का योग कीजिए कितना आएगा 242। और आज का ये लास्ट प्रश्न आपका है, बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक के लिए कितना कॉलम चाहिए मैक्सिमम हम लोग को 2 कॉलम।
कितना कॉलम? 2 कॉलम चाहिए। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल और उसके बाद बारंबारता। बताइए वर्ग अंतराल कितना है? 0 से, उसके बाद 20 से, फिर 40 से, 60 के बाद और 80 से कितना? 100। अब देखो कि बारंबारता है कि संचयी बारंबारता, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो 5 है, उसके बाद 6 है, 16 है, उसके बाद हाँ, इस सीरीज वाइज नहीं है इसलिए बारंबारता है। अब हम लोग के देखिए बहुलक के लिए बहुलक वर्ग चुनना होगा। बहुलक के लिए बहुलक वर्ग, तो जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होता है बहुलक वर्ग होता है ना, ऐसे ना होता है। तो बताइए जिसकी बारंबारता अधिक होगा बहुलक वर्ग हो, तो बहुलक वर्ग कौन है इसमें? ये वाला बहुलक वर्ग हो गया। यहां लिखना है आपको कि बहुलक वर्ग कितना है? 60 से 80। बहुलक वर्ग 60 से 40 से 60, 40 से 60, ये बहुलक वर्ग का अंतराल हो गया। अब इसमें चाहिए आपको एल, तो एल का मान 40। इसके बाद चाहिए आई क्या करना है? इसमें से इसको घटा देना है, 20 हो गया। उसके बाद चाहिए क्या? एफओ। ठीक है, सबसे पहले क्या करो? मेन लिख लो, F1 लिख देते हैं आप। ठीक है, F1 लिख दिए, घाटिएगा तो F0, मतलब F0। ठीक है, F0, F1 और नीचे तो F2, मतलब 0 1 2, 0 1 2 सजा करके लिख दिए। अब यहां से लिख देंगे कि सर F0 जो हो जाएगा 6, F1 हो जाएगा 16 और F2 हो जाएगा 12। अब हमको निकालना है बहुलक जी। बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 F0 F2। हाँ, आई या L का मान कितना है? 40 प्लस F1 का मान 16 और F0 का मान 6, फिर 2 गुने 16 माइनस 6, मतलब सेम यही उतार देना 2 से गुना करके। F2 का मान 12, आई का मान 20। ठीक है, आई का मान 20 हो गया। अब देखिए 40 प्लस 16 में से 6 गए तो 10, 16 दूनी 32 और 12 और 6 जोड़े तो माइनस कितना हो जाएगा? 18 गुने 20। आगे बना देते हैं यहाँ पर 40 प्लस 10 और ये बटा हो जाएगा 32 में से 18 गया तो कितना? 14 और गुने 20, गुना कर दिए तो अच्छा, इसको काट दिए तो 7 और इसका काट दिए तो 10, गुना कर दे तो 40 प्लस 100 बटा 7। अब क्या करो? 7 से 100 में भागा दे दो, या तो फिर भिन्न के जोड़ बनाइए। तो 7 और 7 चौको 28, 280 प्लस 100 हो जाएगा 380 बटा 7। चलिए डिवाइड करके हमको इसका आंसर बताइए। चलिए ठीक है, 54 पॉइंट। हो गया क्लियर। और आज क्वेश्चन सब शॉर्ट था। ठीक है, जिसकी वजह से आपको आधे घंटा में क्लास खत्म। ठीक है, तो इतना ही पर लास्ट कीजिए। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम लग रहा है आप उतार सकते हैं।